अबे बात तो सुनो। अरे यार बस ये आखिरी घर रह गया जहाँ शापर देने, बाकी तो पूरे इलाके में दे दिए हैं। अब कौन आ गया है? 25,000 की खातिर इस घर में मुलाजिम बन के आ तो गया हूँ, हो जलील गया हूँ, दिन रात जलील हूँ। पता नहीं कितने लोग आते हैं यहाँ पे। कौन है? अब क्या है काम, क्या है बता, क्या काम है? 5 बजे सेठ उठेंगे, 5 बजे आ जाना। ओ भाई आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं, सेठ को छोड़े, हमें आपसे बात करनी है। क्या मुझसे बात करनी है? देखने में मेरे रिश्तेदार तो नहीं लगते और ना ही अभी तक मैंने किसी से कर्जा लिया है। क्या बात करनी है? देखिए भाई साहब, हम आपके रिश्तेदार तो नहीं हैं, आज से अपना रिश्तेदार ही समझिए। हमारा गोश्त का हिस्सा लाजमी रखिएगा। देखिए भाईजान, आप शाप पर रहने दें, एक अदद रस्सा दे दें, मैं बकरा ही आपको खोल देता हूँ। हाजी साहब की 5 एकड़ जमीन है और पीछे एक कनाल में फैला हुआ ये बहुत बड़ा घर। हाजी साहब पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थे। जब डॉक्टर के पास गए हैं तो हाजी साहब को डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। इसी वजह से हाजी साहब अपनी सारी संपत्ति बेचना चाहते हैं। जो भी खरीदना चाहता है बोली लगाए। ओ मुंशी, पहले हमें ये बताओ, घर की बोली लगानी है पहले जमीन की लगानी है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। हाजी साहब पहले किस चीज की बोली लगानी है? पहले जमीन की बोली लगाओ। अजहर भाई पहले जमीन की बोली लग रही है, हम घर खरीदें या जमीन? जमीन को रहने देते हैं, हम घर खरीदेंगे। जुनेद भाई, हम जमीन खरीदें या घर की बोली लगाएं? मैं तो कहता हूँ दोनों खरीद लेते हैं। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है। लगाओ बोली। तो जमीन की बोली शुरू की जाती है 55 लाख से। तो पहली बोली कौन लगाएगा? 60 लाख। 61 लाख। 61 लाख। हाँ जी, तो दूसरी बोली 61 लाख की आ चुकी है। 61 लाख एक। 65 लाख। मैं तो कहता हूँ जमीन भी ले लेते हैं, सस्ती मिल रही है। चलो ठीक है, इनको बोली लगाने दें, हम भी रेंट पे बोली लगाते हैं। मुझे तो लगता है सारे गरीब लोग आए हुए हैं, बोली कुछ ज्यादा लगाओ। हाजी साहब के घर के अंदर 4 कमरे हैं, एक बरामदा है, एक किचन है और 2 वॉशरूम है। हाजी साहब के घर के अंदर बहुत ज्यादा सामान भी पड़ा हुआ है, जिसमें पलंग हो गया, फ्रिज हो गई, सारा सामान यानी कि घर का मौजूद है। इसीलिए हाजी साहब के घर की पहली बोली है 2 करोड़। ओ मुंशी, घर में जो भी सामान पड़ा है खरीदने के बाद हमारा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, घर खरीदने के बाद वो सामान आपका होगा। मुंशी, मेरी बीवी भी अंदर बैठी हुई है। हाजी साहब वो सामान की बात कर रहे हैं, बीवी आपकी ही है। 2 करोड़ 10 लाख। मैंने तो आपको कोयला समझा था, लेकिन आप कोयले की कान में हीरा हैं। क्या आप बोली लगाई है? असल कदरदान है ये। 2 करोड़ 10 लाख एक, 2 करोड़ 10 लाख 2, 2 करोड़ 10 लाख 3। मुबारक हो, ये घर आपका हुआ। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो भाई। और भाई मेरी एक बात सुन लो, मेरे हैं 5 भाई, जमीन और घर से उनका हिस्सा उनको दे देना। कर सकते हैं। अब आखिरी बोली लगा दें? हाँ हाँ लगा दो। 80 लाख। भट्टी साहब बोली बढ़ाओ, कुछ पैसे मेरे पास भी है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? कितने पैसे तेरे पास? 150 रुपया है। 80 लाख 150 रुपए। 80 लाख 150 रुपए, इसे कहते हैं जमीन का हकीकी कदरदान। ये लोग हैं जो मुल्क को तरक्की करवाने में मदद देते हैं। यही वो लोग हैं जो जमीन से सोना उगाते हैं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, है कोई 80 लाख 150 से बढ़ के बोली लगाने वाला? 80 लाख 151, 80 लाख 152, 80 लाख 153। तो मुबारक हो भट्टी साहब, ये 5 एकड़ जमीन आपकी हुई। इसके बाद हम घर की बोली लगाएंगे। लेकिन ये सामने वाली पार्टी को मैं देख रहा हूँ, अभी तक एक भी बोली नहीं लगाई। आप लोग यहाँ तमाशा देखने आए हुए हैं। ओ मुंशी, शायद तुझे पता नहीं है, मेरा भाई सऊदीया से आया हुआ है। हमारे पास इतना पैसा, हम सारे इलाके की जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन हमें जमीन की जरूरत नहीं है। तू घर की बोली लगा, हम घर खरीदना चाहते हैं। मुंशी, पहले इनको असल बात तो बता। ओ हाजी साहब रहने दें, असल बात इनको आखिर में बताएंगे, नहीं तो ये कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो हाजी साहब के घर की बोली शुरू करते हैं। ओ काशी, तो अपने आप को समझता क्या है? क्यों नाना, क्या हो गया है? तबीयत नासाज है, ज्यादा पहल या ना बुझवा, सीधी सीधी बात कर। ओ नाना, 2 लड़के क्यों लेकर आए? अगर काशी के साथ तूने चूचा की ना, तुझे 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। इसे तो कंधों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, इन्हीं 2 बंदों के साथ इसे जमीन में गाड़ दूंगा। ओ भाई आराम से, पहले नाना जी से पूछने तो दो, मसला क्या है? क्या मसला है नाना जी?
ओ यार मैं तो ये पूछने आया था, सीरीज का पहला पार्ट तो आ चुका है, दूसरा कब आएगा? अच्छा तो ये बात है नाना। और नाना ये लड़के उसी सीरीज की रात दिन शूटिंग कर करके ना डिप्रेशन में आए हुए हैं, इसीलिए इनको ज्यादा छेड़ना नहीं है। बाकी रह गई सीरीज के अपलोड होने की बात, तो वो आज हफ्ते 3 बजे अपलोड हो चुकी है। सारी दुनिया ने देख लिया, सिर्फ तूने नहीं देखी। जल्दी जा देख क्या। चैनल का नाम क्या बताया था? भाई यार हर दफा भूल जाता है। मिस्टर काशी फन जाके लिख, या तो सीरीज का नाम द लास्ट डोर जाके लिख, आ जाएगी। अच्छा ठीक है। ओ भाई आप लोग भी जाएं, जल्दी जाएं, देख के और कमेंट में इसका एंड भी बता दे। दूसरे एपिसोड के बाद किसी को इजाजत नहीं होगी कि एंड बताए। काशी भाई, काशी भाई, काशी भाई, काशी भाई, काशी भाई, नाना जी को शरीकों ने घेर लिया है, जल्दी चलो। क्या ये तू क्या कह रहा है? तुझे मैंने पहले भी कहा था कि नाना जी के हर वक्त साथ रहना है, फिर तूने नाना जी को अकेला छोड़ दिया। काशी भाई मैं भी नाना जी के साथ था, मेरे पीछे भी भागे हैं वो। मैं तो जवान था इसलिए भाग के आ गया, वो बूढ़ा आदमी उनके हत्थे चढ़ गया। अरे ये क्या किया तूने? भाग के आ गया? तुझे चाहिए था मुकाबला करता। मुकाबला करते करते अगर तू मर जाता ना, हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता। लेकिन अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने। भाईजान ये हम क्या सुन रहे हैं? उन्होंने हमारे नाने को हाथ लगाया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। काशी भाई टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी चलो। भट्टी जोश से नहीं होश से काम लो। इतने अरसे से हमने अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं किया, हमें पहले जिस्मानी तौर पर फिट होना पड़ेगा। आओ वर्जिश करते हैं। हमारा दुश्मन हमें कमजोर समझ रहा है, लेकिन हम कमजोर नहीं है, ये चीज उसको दिखा देंगे, आज उसको बता देंगे। यार आपने कैसे सपने दी थी? मेरी सारी की सारी फसल तबाह हो गई है। आराम से बाबा जी, मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है। अरे भाई मैं कल आपसे स्प्रे लेके नहीं गया था? हाँ आप स्प्रे ले गए थे, तो क्या हुआ? स्प्रे किया आपने? हाँ स्प्रे की थी। हाँ तो फिर जड़ी बूटी खत्म हो गई ना? हाँ जड़ी बूटी तो खत्म हो गई। अरे अगर जड़ी बूटी खत्म हो गई है बाबा जी, तो यहाँ गुस्सा करने क्यों आ गए हो? और यार साथ साथ फसल भी खत्म हो गई है। ये कैसे हो गया? जड़ी बूटी के साथ फसल भी खत्म हो गई? आपने स्प्रे खुद की थी ना? मेरे मुजेरे ने की थी। ओ यार चाचा पहले जा मुजेरे को बुला के लिया, मैं पूछूं तो सही कैसे स्प्रे की है उसने। चलो ठीक है मैं बुला के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। भाईजान कोई अच्छी सी कीड़े मार दवाई दें। कोई मसला ही नहीं है भाईजान, ऐसी कीड़े मार दवाई देंगे ना कीड़ों की नस्लें खत्म कर देगी। वो व्हाइट वाली बोतल उठा दे, ये वाली, ये देखे। नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बोतल है। कोई मसला ही नहीं है भाई, आपको और दिखा देते हैं। वो लाल वाली दिखा, ये देखे। नहीं ये नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी। ऑरेंज दिखा, ये असल कीड़े मार दवाई है। ऐसे कीड़े को खत्म करेगी ना, कीड़ा था ही नहीं, आपको ऐसे लगेगा। नहीं और दिखा, ये देखें। नहीं और दिखा, ये देखें। नहीं इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं आई। आप मुझे ये बताएं आपको किस फसल के लिए कीड़े मार दवाई चाहिए? ओ नहीं भाई फसल के लिए नहीं चाहिए, मेरे भाई को कीड़ा है इसके लिए चाहिए। ओ यार ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी डॉक्टर वगैरह के पास ले जाएं इसको। ओ भाई हर डॉक्टर के पास जाके देख लिया है, इसके कीड़े के खत्म ही नहीं होते। एक वक्त की 9-9 10-10 रोटियां खा जाता है। कल हम खरीद पे गए, 10 प्लेटें खाने के बाद इसको जबरदस्ती उठाना पड़ा, इसकी भूख है कि खत्म ही नहीं होती। अच्छा तो भाई ऐसा करो, ये ले जाओ, एक ढक्कन खुद पीना और एक ढक्कन इसको पिलाना। मैं क्यों भाई, मैं तो ठीक हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हें इससे ज्यादा कीड़ा है, वरना इसे स्प्रे वाली दुकान पे न लाता। किसी डॉक्टर के पास जाओ यार। हाँ भाई मैं हूँ मुजेरा, क्या बात है? अच्छा तो तू है चाचे का मुजेरा। अली वो 2 बोतलें उठा दे। हाँ भाई इन दोनों में से बता तूने कपास को कौन सी की थी? ये वाली। ओ चाचा कमांद की स्प्रे कपास को कर दी, फसल तो तबाह होनी थी। खुदा दा वास्ता मन चंद रमाने दी नमनी कर। चल 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 शाबाश नाना, 2 बालों में 2 रंग रहते हैं और ये बनने नहीं चाहिए। ओए अमजद इधर आ, बात सुन। ओ भट्टी तू टेंशन न ले, 2 बालों पे 2 स्कोर रहते हैं, ये तो मैं छक्का मार के जितवा दूंगा। अबे अमजी छक्के की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल से ही मैच जीतेंगे। तू मुझे सिंगल लेकर दे, आगे मैं जानू और मेरा काम जाने। चल ठीक है जैसे तेरी मर्जी। वो कप्तान साहब जाके ना समझा दो, बहुत अहम मैच है। ओ नाना जी इधर आए, बहुत अहम मैच है। पैसों को छोड़ो, इलाके की सारी नजरें हमारे ऊपर हैं। इज्जत का मामला है, ये मैच हमने हर हाल में जीतना है। आपको अपने ऊपर यकीन है ना? और तू टेंशन ना ले, मेरा 50 साल का तजर्बा है।
इस बच्चे को तो बाल भी नजर नहीं आएगी। चल ठीक है नाना, मुझे भी तुम पे पूरा भरोसा है। चलो भाई, गर्मी हाथ से ज्यादा बढ़ी है, मैच को आगे बढ़ाओ। ओ नाना जल्दी बाल करा, धूप की वजह से मेरा रंग काला हो रहा है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नाना तजर्बेकार बॉलर है, अपनी सदी का बहुत बड़ा बॉलर था। एक दफा ये मैच खेलने गया, वहां पे 1 ओवर में 1 स्कोर चाहिए था, लेकिन इसने स्कोर नहीं बनाने दिया था। तू टेंशन ना ले, बेफिक्र होके रहे। नाना को भी छुड़ाएंगे और उन सबको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सारी जिंदगी नाना को हाथ लगाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। नाना तू आ गया, अंदर 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 आ जा। नाना सीधी सीधी बात बता, क्या हुआ तेरे साथ, क्या किया उन जालिम लोगों ने, किसने मारा तुझे? बेटा ये पूछ किसने नहीं मारा। नाना तेरी हालत तो बहुत बुरी है, कहाँ कहाँ मारा तुझे? बेटा ये पूछ कहाँ नहीं मारा, हर जगह पे मारा। नाना जी, फिर उन्होंने छोड़ कैसे दिया आपको? बेटा उन्होंने नहीं छोड़ा, मैं माफिया मांग के छूट के आया हूँ। बस नाना बस, तेरी ये दुख भरी दास्तान सुन के मेरा खून खोल रहा है। मुझे ये बता वो कहाँ हैं, कितने लोग हैं और उनके पास कितने हथियार हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बेटा वो 40-50 लोग हैं, सबके पास असला है। नाना जी चलो माफ कर दिया आप उनको, माफ करना अच्छी बात है, वरना हमने एक्सरसाइज करके रखी थी।